हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 समकालीन विश्व राजनीति, शीत युद्ध का दौर और इसके परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर। ये इस पाठ की चौथी वीडियो है। पहले 3 वीडियो में हमने डिस्कस किए थे इसके महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे उस महत्वपूर्ण टॉपिक में से जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, तो आप नोट्स बनाइए इनके। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तर। इस अध्याय का आपका पहला प्रश्न है, शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध वास्तविक या परंपरागत युद्ध नहीं है, यानी कि जिसमें दो सेनाएं आमने सामने होती हैं, हथियारों का प्रयोग होता है। यह ऐसा युद्ध नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध है, जिसमें दो या दो से अधिक महाशक्तियां या देश एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचा दिखाती हैं, उनकी जासूसी करती हैं और उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। इसे हम शीत युद्ध कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के 2 ध्रुव कौन थे? परीक्षाओं में यह इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि शीत युद्ध किन 2 महाशक्तियों के मध्य हुआ था? तो इसका उत्तर है, शीत युद्ध के 2 ध्रुव थे, सोवियत संघ और अमेरिका। इन दोनों देशों के बीच ही शीत युद्ध हुआ था। आपका अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। इसमें 1 नंबर, 2 नंबर या 4 नंबरों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है, नाटो से आप क्या समझते हैं? कभी इसका पूरा नाम पूछ लेता है। तो जो नाटो है उसका पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को की गई। जब इसकी स्थापना की गई उस समय कुल 12 देश थे, जिसमें मुख्य रूप से फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। और नाटो ने शीत युद्ध में अमेरिका का प्रतिनिधित्व इसने किया था। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में लिटिल मैन और फैट बॉय किससे संबंधित थे? तो इसका उत्तर है, द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान में 2 परमाणु बमों का प्रयोग किया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर, उन्हीं बमों को हम लिटिल मैन और फैट बॉय के नाम से जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अपरोध किसे कहते हैं? जिसका उत्तर है कि अपरोध का अर्थ है किसी चीज को रोकना या संतुलित अवस्था में रखना। यानी जब कोई 2 देश शक्तिशाली हैं और एक दूसरे को परस्पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में कोई भी देश युद्ध का खतरा मोल नहीं लेगा। तो युद्ध की यही स्थिति को हम अपरोध कहते हैं। आपका छठा प्रश्न है, वार्सा पैक्ट क्या है? वार्सा पैक्ट सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों का एक गठबंधन था, जिसकी स्थापना 14 मई 1955 को की गई थी। ये वार्सा पैक्ट का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि जो नाटो का जो प्रभाव है वह बढ़ रहा था। उसके प्रभाव को कम करने के लिए सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया। प्रश्न नंबर 7, क्यूबा मिसाइल संकट से आप क्या समझते हैं? क्यूबा मिसाइल संकट जो प्रश्न है, यह प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है और यह प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो इसका उत्तर यह है कि जो क्यूबा है वह एक द्वीपीय देश है जो अमेरिका के काफ़ी नज़दीक पर है, और सोवियत संघ ने वहाँ पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी, जिससे कि अमेरिका के लिए खतरा उत्पन्न हो गया, जिस कारण अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ। इसी घटना को हम क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। आपका प्रश्न नंबर 8 है, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया तथा इस दीवार का पतन कब हुआ? तो इसका उत्तर है, जो बर्लिन की दीवार थी उसका निर्माण 1961 ईस्वी को हुआ और यह दीवार 1989 ईस्वी को गिरा दी गई। यह शीत युद्ध का एक प्रतीक थी और इसी दीवार के कारण
जर्मनी दो भागों में बढ़ गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। आपका अगला प्रश्न दिया है, मार्शल प्लान किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जो मार्शल प्लान है वो अमेरिका द्वारा बनाया गया था। वह इसलिए बनाया गया था ताकि जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं उनका पुनर्निर्माण किया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पश्चिमी यूरोप है उनमें कुछ देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ चुकी थी। उनकी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने के लिए अमेरिका ने वित्तीय सहायता की और योजनाओं का निर्माण किया। इसी को हम मार्शल योजना कहते हैं। आपका 10वां प्रश्न, शीत युद्ध के दौरान पहली दुनिया व दूसरी दुनिया किसको कहा जाता है? तो शीत युद्ध में अमेरिका से संबंधित जो देश थे उनको पहली दुनिया कहा गया और सोवियत संघ से संबंधित जो देश थे उन्हें दूसरी दुनिया कहा गया। और वह देश जो नहीं अमेरिका के पक्ष में थे नहीं सोवियत संघ के पक्ष में थे, यानी कि दोनों में शामिल नहीं थे, उन्हें तीसरी दुनिया माना गया। प्रश्न संख्या 11, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ की आर्थिक गतिविधियां किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका उत्तर है कि शीत युद्ध के दौरान जो अमेरिका की आर्थिक गतिविधियां थी वह पूंजीवादी मॉडल पर आधारित थी और शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की जो आर्थिक गतिविधियां थी वो साम्यवादी या समाजवादी मॉडल पर आधारित थी। इससे संबंधित प्रश्न आगे आएंगे कि पूंजीवाद और समाजवाद क्या है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आपका प्रश्न नंबर 12, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, चाहे वह उत्पादन हो, उपभोग हो, विनिमय हो, चाहे वो व्यापार हो, जो भी चीज़ें हैं इन पर निजी व्यक्ति का या व्यक्ति विशेष के समूह का, बहुत सारे लोगों का जो समूह है उनका स्वामित्व रहता है और जो लाभ होता है या तो व्यक्ति को होता है या व्यक्ति विशेष के समूह को होता है और इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं और अमेरिका ने शीत युद्ध में इस मॉडल को अपनाया था। अगला प्रश्न, साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के समस्त संसाधन, यानी कि जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाओं में किसी चीज का उत्पादन, उस चीज का उपभोग, उस चीज से संबंधित जो विनिमय या व्यापार होता है उस पर सरकार का स्वामित्व रहता है। यानी किसी देश में जब समस्त संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, जो गुटनिरपेक्षता है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है असंलग्नता, अर्थात किसी के साथ भी संलग्न न होना। गुटनिरपेक्षता मुख्यतः शीत युद्ध के बाद अस्तित्व में आई थी और गुटनिरपेक्षता का यह अर्थ था, ये वे राष्ट्र थे जो नहीं अमेरिका के पक्ष में थे और नहीं सोवियत संघ के पक्ष में थे। नहीं इन्होंने अमेरिकी नीतियों का विरोध किया था, नहीं इन्होंने सोवियत संघ की नीतियों का विरोध किया था। यानी कि शीत युद्ध के दौरान इन्होंने असंलग्नता की नीति अपनाई, किसी के साथ खड़े न होने की नीति अपनाई। इसी को हम गुटनिरपेक्षता कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था और यह 1961 ईस्वी को हुआ था। इस पाठ का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित प्रमुख नेता कौन थे?
तो इसमें 5 प्रमुख नेता हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो पहले 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू भारत के, जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया के और गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के, ये तीनों एक साथ मिले और इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। बाद में इसका प्रबल समर्थन इंडोनेशिया के सुकर्णो ने किया था और घाना के एनक्रुमा ने इसका प्रबल समर्थन किया था। तो ये 5 जो नेता हैं ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित थे, जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण शीत युद्ध के दौरान किया था। तो आज की वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 16 प्रश्न देखे और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके अगले अध्याय की, और वह है द्विध्रुवीता का अंत, कि शीत युद्ध वास्तव में अंत कैसे हुआ। धन्यवाद।